वीडियो बनाना हाथ आ रहा है। चलिए सही है। यहाँ पे पहले हम लिख रहे हैं विषय, उसके बाद अपना भी तो पाठ देखना है। विषय गूगल, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए, बस यही जीवन, कुछ नहीं करना है। पढ़ाई पढ़ाई नहीं, हम लोग फंस चुके हैं। हमारे कहने मतलब जो बच्चा आगे जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे पीछे हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनका यही रास्ता, स्कूल में पढ़ाई नहीं, बस मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए। कहने का मतलब ये है कि काम सही हो चाहे गलत हो, परिणाम तो मिलेगा। अगर अच्छा काम है तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा, गलत काम है तो परिणाम गलत मिलेगा। यानी कि परिणाम मिलना है, ठीक ना। कहने मतलब ये है कि काम कोई करेंगे तो परिणाम मिलेगा। अगर हम लोग किसी को गाली देते तो अभी गाली देंगे, यानी कि कोई भी काम कीजिए परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। जैसे हम उड़ना चाहे तो नहीं उड़ेंगे, यानी कि काम किए तो परिणाम क्या मिला? परिणाम यही मिला कि हमारा शरीर थक गया, उड़ते उड़ते अभ्यास इतना कि हाथ वैसे डुला रहे उड़िए ने। परिणाम यही है कि अब तक नहीं शरीर थका तब शरीर थक गया, यानी परिणाम तो मिलेगा। कुछ नहीं करना, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना है। मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना है और मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना है। बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना है। यहाँ पर कलम थोड़ा हल्का हल्का चला है। यहाँ पर लिख रहे हैं हम विषय इंग्लिश, ठीक ना। विषय इंग्लिश चाहे अंग्रेजी कह सकते हैं इसे। या पाठ का नाम लिख रहे हैं, पाठ का नाम जानने का है। पाठ का नाम लिख रहे हैं ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका अर्थ कौन सा होगा अब पता चल जाएगा। ए क्वेश्चन ऑफ, थोड़ा सा पाठ का नाम थोड़ा कठिन लग रहा है, क्यों नहीं हो पाएगा हमसे, कोनो बात नहीं। उस पर भी अरे हमारे कहने का मतलब कुछ नहीं करने से अच्छा कि कुछ हो तो पहले देखने वीडियो साफ आ रहा है ना, कोनो दिक्कत नहीं, इतना इतना बहुत। अब कहानी इस पर शुरू हो जाए। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब, ट्रस्ट मतलब शायद विश्वास होता है, विश्वास करना, विश्वास का एक प्रश्न। ये कैसन का होगा, पता नहीं क्या होगा इसका अर्थ। चलिए ठीक है। ये कहानी जानने का, एक व्यक्ति का है जो चोर है। वो एक घर में चोरी करने के लिए जाता है। पहले पूरी प्लानिंग कर लेता है। प्लानिंग यह कर लेता है हाँ भाई ये घर के लोग इतने बजे जाते हैं यहाँ से यहाँ फिल्म देखने के लिए, चाहे बाहर घूमने के लिए, इतना हमको मौका मिलेगा, इतने में हमको चोरी कर लेना इतना समय में। फिर जाता है चोरी करने के लिए, तो यह देखता है कि जैसे ही चोरी कर रहा है, बस यही कहानी, बस 2 सेकंड नहीं, 2 सेकंड नहीं बोला जाएगा, 29 सेकंड, 2 मिनट का वीडियो हो गया बनते हुए ना, 2 मिनट 32 सेकंड, मात्र 5 मिनट में समझिए खत्म हो जाएगा। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा ना, 3 मिनट ना, हाँ 3 मिनट में खत्म हो। कौन मिनट नहीं हमको देखना है, मिनट देखेंगे तो यहीं फंसले रह जाएंगे, पता चले 1 घंटा बीत गया, कहानी भी शुरू नहीं हुआ। हम लोगों को कहानी से मतलब है। तो जब गया घर में, वो वक्त देखिए ध्यान वही बेचारा मिनट है यार, है ना। जब घर में एक व्यक्ति है, बस व्यक्ति का पता नहीं क्या नाम था, देखिए कि तमाम लिख, चलिए हटा दीजिए। कहानी है कि एक व्यक्ति घर में चोरी करने के लिए जाता है। घर में कोई नहीं था। वो चोरी क्यों करता है, चोरी करता, हाँ देखिए क्या था कि चोरी सोना था उस घर में, ठीक ना। सोने की चोरी करने के लिए गया। उसका काम है कि चोरी कर लेना और पैसा जो आए उसके पास हो जाएगा, उस पैसे से किताब खरीद कर किताब को पढ़ना। जैसे उसको पढ़ना मनो पसंद था, या नहीं कि वो पढ़ के कुछ बनना, मनो ऐसी नहीं, जैसे कुछ ऐसी किताबें जिससे पढ़ कर वो ज्ञान लेता, मनो उसका आदत था। तो किताब कहाँ से किने, इसलिए वो क्या करता था, कहीं जाकर चोरी कर लेता था। तो उसे वो पढ़ता था, इसके विषय में तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कहने मतलब ये है, देखिए कहानी यही है। जैसे हम जल्दीबाजी में बोल रहे हैं कि अभी मोबाइल बैठ जाएगा, कोनो बात नहीं है। चोरी करने के लिए गया, तब तक एक कोई महिला बाहर से आई घर में। तब तक देखी तो कही कि तुम कौन हो, तुम तो चोर हो, ऐसे ही बोली, है नहीं हल्ला कि ये चोर चोर। अभी बोली कि अरे यार तुम कौन हो, तुम तो चोर हो। तो हुआ क्या कि चोर बोला कि यही, चोर क्या बोला कि देखिए मैं चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वैसे ही आया हूँ, मुझे जाने दीजिए। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, उस जो महिला थी वो उस घर की नहीं थी, उस घर के बगल में घर था। तो आवाज़ सुनी कि अरे यार लग रहा है इनके घर में कोई चोर घुसा है। तो आवाज़ सुनकर आई, यानी कि हल्ला करके। तब आई तो क्या हुआ कि बोली कि देखो यह मेरा ही घर है, और हाँ मैं, हाँ देख मेरा बगल में घर है, मैं उसी वहीं पे रहती हूँ, पहले मैं यहीं पे रहती थी, मेरा इसमें सामान सोना है। और जो व्यक्ति जो चोरी करने आया था उसका ताला वाला चाबी की दुकान ही है। तो पहले से अभ्यास है ताला तोड़ देना है, कौन चाबी से कौन ताला खुले, तो सब व्यवस्था के साथ आया था। तो महिला देखिए दूसरा कोई नहीं थी, वो महिला चोर थी। वो महिला इस घर में चोरी करने के लिए आई थी। भाई आदमियों चोरी करने के लिए, वो महिला भी चोरी करने के लिए आई थी। जो औरत थी
वो चोरी करनी। तो औरत के पहले ही आदमी आ गया तो औरत समझ गई बस करे दूसरा चोर है चोरी करने के लिए, तो औरत इसको टारगेट बनाएगी, मानो इसी के जरिए हम अब चोरी कर सकते हैं। तो औरत का दिमाग लगाई, औरत ही दिमाग लगाई कि देखिएगा वो क्या कही कि देखो मेरा घर बगल में घर है, मैं वहाँ से आई हूँ, मैं आवाज़ सुनी तो आया हूँ, तुम चोर हो। देखो मैं पहले यहीं पर आती थी, इसमें मेरा यह क्या बोला जाता है उसको, दरवाज़ा के हाँ हाँ एक अलमारी है, अलमारी का मैं चाबी पहले भूल गई हूँ, इसमें अब दूसरा कोई आकर आते हैं, मैं पहले से इसमें अपना सामान रखी हूँ, उसको निकाल कर रख दे दो, मेरा चाबी भूल गया है। तो उसके मन हाथ में देखी कि हथियार लेकर आया है, वो बिना हथियार के आई थी, हो सकता है कि जो सामान मिले वो चोरी करके लेकर चली जाएगी। तो समझ गई कि यह कैसे जाने कि वहीं पर सामान है, हो सकता है पहले से वो भी प्लानिंग की होगी, लेकिन उसके पास हथियार नहीं होगा किस चीज़ों से कौन से सामान तोड़ना। तो कहने मतलब यह है कि फिर सो महिला क्या कि उस व्यक्ति से बोली कि देखो अलमारी में सामान है, मेरा सामान है, उसको निकाल के दे। तो बोला कि ठीक है मैं सामान निकाल के दे रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अब चोरी नहीं करूँगा, मुझे पुलिस को फ़ोन करके नहीं बुलाइएगा। तो वह क्या किया, पहले से उसके पास पूरा समझ था, तो क्या किया अलमारी खोल दिया, सामान था उसको दे दिया। फिर क्या हुआ कि अलमारी खोला तो कुछ उसके नहीं, यही बोला जाता है अंगूठा लगाते पूरा फिंगर उंगर उग जाता है, तो सबूत मिल गया। तो क्या किया कि वह अंगूठा लगाया, अलमारी खुला, मानो अंगूठा नहीं मानो कोई और स्थिति किया, तो मानो पकड़ा वकड़ा तो फिर उसका हाथ लग गया। तब क्या हुआ कि वह औरत लग रहा है सोची थी कि इस एरिया में मैं ही एक चोर रहूँगी, तो इसलिए क्या की कि फिर वो बोली कि ठीक है अब तुम जाओ। ऐसे नहीं, अभी वो जा रहा था ना, तब तक वह औरत क्या कि पुलिस के फ़ोन की, देखिए वो चोर हो गए, उसको भी डर लगना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जैसे क्या की कि वो लग रहा सोच ली थी कि मैं ही इस एरिया में ही एक केवल चोर रहूँगी। पहले तो सामान ले ली, फिर पुलिस को फ़ोन की, पुलिस आया तो जांच किया, हाँ इस घर में चोरी हुई है। तो फिर उस महिला ने कहा, फिर उस घर के लोग भी आए हो सकता है, फिर उस महिला ने कहा कि हाँ मैंने चोर को देखा, वही चोर है। तो हाँ चोर अभी उधर जा रहा है। तब तक उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, और क्या सबूत है, किसी के कहने पर नहीं ना किसी को सज़ा दिया जाएगा। तब फिंगर भी देखा गया, हाँ यार फिंगर तो मैच कर रहा था, फिर उसको जेल में लेकर चला गया। यानी कि इससे मानो यह हुआ कि कहावत है कौन कौन, चोर चोर मौसेरा भाई, और कुछ कहा जाता है इस पर कि मानो दो गलत आदमी है तो वह एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि गलत दोनों है तो एक चाहेंगे, एक मान चलिए गलत है दूसरा भी गलत है, तो चाहेंगे यार हम गलत हैं, तो वह वो जैसे कहना मतलब ये है कि अगर कोई दो चोर हैं वहाँ पर, तो एक दोनों मिलकर चोरी नहीं करेंगे। जैसे एक चाहेंगे कि हाँ यार इसी के ज़रिए मैं चोरी कर लूँ, मेरे को चोरी करना ना पड़े और मेरा सामान भी मुझको मिल जाए। तो अब वह व्यक्ति मानो जेल में गया तो वो सोच रहा होगा कि अरे यार हम समझ रहे थे कि इसी का घर है, नहीं चाहे घर के बगल में रहती है, पकड़ाए जाएंगे, आही तो यो चोर थी है, तो रीत हमको पकड़वा दी। तो मानो यही जो कहानी हो जाता है। तो यह एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का कहानी यही है, और भी इतनी सब बड़ा में, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है, इतना है बस। अब इसके बाद दूसरा पर बढ़ा।